नमस्कार स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सोर्सेस ऑफ नॉलेज, जिसमें हम बात करेंगे जर्नल की कि जो हमारा सोर्सेस ऑफ नॉलेज है जर्नल क्या होता है और इसका जो सिलेक्शन ऑफ जर्नल जो है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जर्नल है वो जर्नल क्या होता है। जर्नल एक तरह से एक बुक है जिसमें जो है अपने जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, स्कॉलर्स है ना, जो किसी ना किसी विषय पर जो है रिसर्च करते हैं वो अपनी काम को उस बुक में जो है पब्लिश करते हैं, तो उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। इस बुक में जो है शेयर ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, उसमें वो जो अपना किसी काम को करने के लिए, किसी रिसर्च को करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी अपनाते हैं, क्या क्या हाइपोथेसिस होती हैं, कितने टाइम में वो काम करता है, क्या टूल्स उसने यूज़ किए हैं, क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किया है, इसके बारे में वो अपनी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो देते हैं। उसके बाद इसी में जो है वो देते हैं all serves to register one's idea and educate others। इन इस जर्नल्स में जो है सब जो है अपने अपने जो भी उनके व्यूज आए हैं, रिव्यू हैं, केस स्टडी की है, उसको जो है रजिस्टर करवाते हैं और वो उनके जो आइडियाज है दूसरे उनको जो है पढ़ते हैं और उनसे पढ़ने के बाद दूसरे उससे एजुकेट होते हैं, ये नॉलेज लेते हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफाइन एंड डिफाइन इंफॉर्मेशन, कि जो इस जर्नल में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो कैसे रिफाइन मतलब बहुत सोच समझ के जांच पड़ताल करने के बाद जो है वो जानकारी दी जाती है। और डिफाइन इंफॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो बिल्कुल सटीक होगी, बिल्कुल सही होगी उनके अनुसार जिस पे उन्होंने काम किया है। फिर उसमें आता है स्किल, कि हम जब जर्नल का यूज करते हैं तो जर्नल से जब हम उस जर्नल में रिव्यू पढ़ते हैं, केस स्टडी पढ़ते हैं, नए नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड जर्नल्स होते हैं, उससे हमारे को उसमें उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज की हैं, कैसे कैसे एनालिसिस किया है, ये सब हमें जो है अच्छे से पता लग जाता है। हम कह सकते हैं कि इससे हमें डीपली अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग कंसेप्ट और कंटेंट, हमें जो है वो हमारा जो भी हमारे माइंड में जो भी मतलब कंफ्यूजन होता है, इससे जो है वो मतलब दूर हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है हमें डीपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें शुरू से बताया गया होता है कि प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना था, उसके लिए क्या हाइपोथेसिस बनाए गए थे, क्या उन्होंने सैंपल यूज लिए थे, कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया था, उन्होंने कौन सी रिसर्च उन्होंने इस पे यूज की थी, उसके बारे में डीपली नॉलेज होती है। फिर हम बोलते हैं कि ये जो हमारे जर्नल हैं ये हमारे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने का सोर्स ऑफ नॉलेज तो है ही, हमने अगर कहीं पे डिबेट या डिस्कशन करनी है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें जो है इन जर्नल को जो है पढ़ना पड़ता है। तो इससे जो है हम अपने आप जो है अपने विचारों को और भी ज्यादा मजबूत कर लेते हैं। तो ये था हमारा जर्नल, सोर्स ऑफ नॉलेज। जर्नल क्या है हमारा? जर्नल हमारा है जिसमें जो है जो स्कॉलर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्कॉलर हैं, वो सब जो है अपने अपने रिसर्च वर्क को, अपनी केस स्टडी को, अपने काम को जो है अपने कैरियर के लिए जो है इस बुक में जो है पब्लिश करते हैं, उसको कहते हैं हम जर्नल। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जर्नल, कि इस जर्नल को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आता है मेक अ लिस्ट ऑफ द जर्नल्स अवेलेबल, कि हमारे काम से रिलेटेड जिस काम के लिए हमने जर्नल देखने हैं, सबसे पहले जो है हम उन जर्नल की जो है लिस्ट बना लेंगे कि हमारे पास कितने जर्नल्स हैं, कब कब पब्लिश हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल में लिस्ट बना लेंगे, कि जिससे हमें जो है ये पता रहेगा कि जो मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड जर्नल हैं वो कितने हैं, मुझे कितने हिसाब से कैसे पढ़ना है। उसके बाद आता है डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ द जर्नल।
फिर हम ये देखते हैं कि हमने ये जो जर्नल की लिस्ट बना ली है, फिर इसमें देखेंगे कि अच्छे जर्नल्स जो हैं हमारे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम जो है जर्नल में जो है हमारे रिव्यूज होते हैं, कोई केस स्टडीज होती है, रिसर्च होती है ना। तो इससे हमें जो है ये पता लग जाएगा कि इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, डिटरमाइन हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद आता है मेक श्योर द जर्नल स्कोप एंड पॉलिसीज मैच योर नीड्स। ये हमेशा ध्यान में रखें कि जब हमने जर्नल को सिलेक्ट करना है तो इसमें ये सबसे बड़ी जरूरी बात है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी नीड्स हैं, वो जो है जो हमने जर्नल सिलेक्ट करना है उसकी भी उसका जो क्षेत्र है, उसकी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हों, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हों, हमारे आवश्यकताओं से मिलती जुलती हों, क्योंकि इसमें आर्टिकल ऑफ रिव्यूज होते हैं और केस स्टडी होती है। फिर हम बोलते हैं कोलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्नल्स पीयर रिव्यू प्रोसेस, कि हमें जो है जर्नल, कौन सा जर्नल जो है बहुत अच्छा है, कौन सा किसको हमें देखना चाहिए, इसके लिए जो है हमें जो है जो हमारा पीयर ग्रुप है उनका क्या रिव्यू है, किस किस ने उसको पढ़ा है, तो उससे थोड़े से हम जानकारी ले लेते हैं। तो इससे हमारा जो कंटेंट है और भी मजबूत हो जाता है। हमें अपनी हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का और अच्छा तरीका मिल जाता है। इसके बाद हम बोलते हैं चेक द इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स थॉरली, कि जो जर्नल में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो बताया गया है जर्नल में, उसको जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये नहीं आधी अधूरी जानकारी जो है वो क्या बोलते नुकसान ही देती है। तो इसलिए जब हम जर्नल को रीड करें तो जो उसके ऑथर ने उसके लिए इससे पहले जो जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको अच्छे से रीड करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर हम बोलते हैं मेक श्योर इज इट अ प्रेस्टिजियस जर्नल, कि हमें जो है ये पता होना चाहिए कि ये जो भी जर्नल जिसमें हम देख रहे हैं, जिससे हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज ले रहे हैं, वो जो है उसकी अपनी एक गुडविल है कि नहीं है। कहीं वो जो है कोई ऐसे चलता फिरता जर्नल तो नहीं है जिसमें जो है हमें जिससे जो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना मिले। तो हमें जो है इस विषय में पूरी अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। तो आज हमने जो है पढ़ा क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जर्नल्स। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जर्नल्स में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले पढ़ा मेक ए लिस्ट ऑफ द जर्नल्स अवेलेबल, फिर पढ़ा डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ द जर्नल, नेक्स्ट है मेक श्योर द जर्नल स्कोप एंड पॉलिसी मैच योर नीड्स, collect information about the journal peer review process, check the instructions for author thoroughly, make sure is it a prestigious journal. तो थैंक यू क्लास।